की है अहम बैठक। 10 सीटों पर उपचुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन। बैठक में विकास परियोजनाओं पर भी हुई है चर्चा और प्रदेश में बाढ़ के हालात पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी का प्रभारी मंत्रियों को निर्देश, प्रभार वाले क्षेत्र में 2 दिन बताएं। ये बात साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मंत्रियों को कही है कि जो आपका प्रभार वाला क्षेत्र है वहां पर 2 दिन बिताइए। इस बैठक में विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई और प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए। उपचुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से काफी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में तमाम विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई और प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए। पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, तत्परता बिल्कुल अभी से मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, सभी मंत्रियों को निर्देश भी दे दिए हैं। जी पंकज। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने 11 बजे मीटिंग, सभी जो 30 जो प्रभारी मंत्री बनाए गए, जिसमें कि 13 कैबिनेट मंत्री है, 17 राज्य मंत्री, इन लोगों के साथ में लगभग 1.5 घंटे यानी कि 1 घंटे 20 मिनट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर कालिदास पर है और उसमें सभी मंत्रियों से उनके सुझाव लिए गए और उसके बाद वहां की सभी मंत्रियों ने, जो प्रभारी मंत्री है, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश की है और उसके बाद क्षेत्रीय जो समीकरण है उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया है। आपको बता दें कि जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, महरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद, खैर, करहल और सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर और कटहरी और मझवा में ये चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मूड में है। यही वजह है कि उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ, यानी जो स्पेशल 3 की टीम तैयार की गई, उसके साथ बैठक की और बैठक में उन्होंने क्षेत्रीय समीकरण के बारे में सभी से सुझाव लिए, सभी से रिपोर्ट कार्ड लिए और उसके बाद जो बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कमियां रही है उस पर भी चर्चा की गई कि जिस तरह से जो आकलन लगाया जाता है उस हिसाब से सीटें कम आई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग में वो सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि अभी तक चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो स्पेशल टीम बनाई है, 30 मंत्रियों की, प्रभारी मंत्री, उन सबके साथ चर्चा की है, बैठक की है, 1.5 घंटे की बैठक की है और उसमें ये जाना है कि आखिरकार जो मंत्री है और मंत्रियों के दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो भी प्रभारी मंत्री है अपने अपने क्षेत्र में जाए और सभी से मुलाकात करे और वहां पर 2-3 दिन लगातार रहे। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने, इसमें किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतने की चाहते हैं। यही वजह है कि मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की सख्त हिदायत दी है कि एक बूथ को मजबूत किया जाए, जो बूथ अध्यक्ष है और जो क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी संयम बनाया जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसमें खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके साथ बैठक किया, लगभग 1.5 घंटे की बैठक की। उसमें जिस तरह से चुनाव में रणनीति, यानी कहिए कि जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, उसके बाद जो वहाँ के तमाम जो विकास कार्य है उसकी योजना के बारे में उन्होंने चर्चा की और जो क्षेत्रीय जो रिपोर्ट कार्ड है, सभी मंत्रियों ने अपने अपने जो प्रभारी मंत्री है सभी ने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की है, वो मुख्यमंत्री के सामने पेश किया है और देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस तरह से परिणाम आते हैं। जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने, उसमें लगभग 5 सीटें समाजवादी के पास थी, एक आरएलडी के पास, एक निषाद के पास है और उसका 3 बीजेपी के पास है। तो यही वजह है कि अब पूरी तरीके से कमर कस ली है और उसके बाद सभी मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है और लगातार इस पर फोकस बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मूड में है कि इन 10 सीटों पर पूरी से पूरी तरह विजय प्राप्त किया जाए। यही वजह है कि पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्षी को कमजोर किया जा रहा है। ये जरूर है कि जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है उस रणनीति से सफलता तो मिल सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रभारी मंत्री किस तरह से सही कहा आपने कि तमाम रणनीतियों को प्रभारी मंत्री किस तरह से ग्राउंड पर